है गाइज, तो कैसे हो आप सब। गाइज आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेन के काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव और एंटरटेनिंग एलियन की, जो कि है रेथ। तो जैसा कि अब आपको पता है कि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेथ से रिलेटेड कई इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की, जहां हर बार की तरह आज भी है मेरे पास में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, जिसमें आपको जानने को मिलेगा कि मार्वल के कौन से कैरेक्टर से इंस्पायर्ड है रेथ का कैरेक्टर। बेन 10 एलियन फोर्स, बेन 10 अल्टीमेट एलियन सीरीज और बेन 10 ओमनिवर्स के स्टार्टिंग में रेथ जहाँ नंगा घूमता था, वहीं बेन 10 ओमनिवर्स का एंड आते आते रेथ को कपड़े कहाँ से मिले, रेथ की स्पीशीज के एलियंस की डेथ कैसे हुई, ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आज की इस वीडियो में भरे पड़े हैं। तो बस इन सब के बारे में जानने के लिए आज की इस वीडियो में बने रहना। बाकी इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप इस चैनल के ऊपर नए आए हो या फिर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल के ऊपर मैं बेन 10 से रिलेटेड ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहता हूँ। तो फिर चलिए अब विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स बिगिन। तो निंजा टाउन के रीति रिवाजों को मद्देनजर रखते हुए आज भी हम सबसे पहले बात करेंगे रेथ की स्पीशीज की। तो रेथ की स्पीशीज है एपोप्लेक्सियन। इस स्पीशीज के एलियंस ह्यूमनॉइड टाइगर होते हैं, जो कि प्लेनेट एपोप्लेक्सिया पर रहते हैं। ये एपोप्लेक्सियन अपने इमोशंस को काफ़ी वैल्यू देते हैं और अपने इमोशंस को ओपनली एक्सप्रेस भी करते हैं, जिसके चलते ये हमें काफ़ी बड़बोले लगते हैं। इसके साथ ही ये काफ़ी चिड़चिड़े और एग्रेसिव भी होते हैं। होने को तो ये एपोप्लेक्सियन ह्यूमनॉइड टाइगर है, लेकिन इन्हें वेज खाना खाना बहुत ज़्यादा पसंद है, स्पेशली अनियंस। लेकिन वहीं दूसरी तरफ इन्हें अचार से बहुत ज़्यादा नफरत है, बिल्कुल वैसे ही जैसे शिनचैन को शिमला मिर्च से नफरत है। होने को तो इस स्पीशीज के एलियंस काफ़ी गुस्सैल होते हैं, लेकिन साथ ही ये काफ़ी स्वाभिमानी और शर्मीले भी होते हैं, और इसी शर्मीलेपन की वजह से इस स्पीशीज के सभी एलियंस कपड़े भी पहनते हैं। हालांकि रेथ कपड़े नहीं पहनता, वो नंगा घूमता है, लेकिन इसके पीछे भी एक रीज़न है जिसके बारे में मैं आपको अभी आगे बताऊंगा। ये वीडियो बनाने से पहले तक मैं सोचता था कि अगर कोई बेन 10 यूनिवर्स की सबसे एग्रेसिव स्पीशीज है तो वो वीडल्स हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वीडल से भी ज़्यादा एग्रेसिव है ये एपोप्लेक्सियन स्पीशीज, जिसमें सभी एपोप्लेक्सियन की सोच एक जैसी है कि हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइट है, और इसीलिए ये हमेशा मरने मारने पर उतारू रहते हैं। इनके प्लेनेट एपोप्लेक्सिया की बात करें तो ये एक सेवेज प्लेनेट है, जहाँ ये एपोप्लेक्सियंस रहते हैं। इस एपोप्लेक्सिया प्लेनेट को एपोप्लेक्सियन एम्पायर के 99 सुप्रीम कमांडर्स लीड कर चुके हैं, जिसमें अभी से वेक्स लीड कर रहा है। जैसा कि मैंने अभी आपको पीछे बताया था कि इस स्पीशीज के लोगों की सोच ऐसी है कि हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइट है, और इनकी इसी सोच की वजह से आज कई एपोप्लेक्सियंस मारे जा चुके हैं, जिसके चलते अब बहुत ही लिमिटेड एपोप्लेक्सियंस जिंदा बचे हैं। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि ये एपोप्लेक्सियंस बाहर की दुनिया के दूसरे लोगों के साथ में फाइट करके मरे हैं। असल में जो एपोप्लेक्सियंस मारे गए थे वो अपने ही लोगों के हाथों मारे गए थे, जहाँ ये अपने चिड़चिड़ेपन और एग्रेसिव पर्सनैलिटी की वजह से एक दूसरे से फाइट करते और मारे जाते। ये तो बात होगी रेथ की स्पीशीज की। अब बात करते हैं बेन के रेथ से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की। क्या आपको पता है कि रेथ के जो ये बड़बोलेपन और एग्रेसिव पर्सनैलिटी की जो इंस्पिरेशन है वो कहाँ से आई थी? अगर इसके बारे में अभी तक आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि इसकी इंस्पिरेशन आई थी मार्वल कॉमिक के वुल्वरिन से, जिसमें रेथ का बिहेवियर इंस्पायर्ड है वुल्वरिन से। जैसा कि अभी मैंने आपको पीछे बताया था कि रेथ की जो स्पीशीज है एपोप्लेक्सियंस, वो सभी कपड़े पहनते हैं, लेकिन इनमें रेथ नंगा घूमता है। हालांकि इसमें रेथ की कोई गलती नहीं है, क्योंकि उसे कपड़े मिले ही नहीं कभी, ओमनिटिस के एक ग्लिच की वजह से। हालांकि ओमनिवर्स सीरीज का एंड आते आते जब स्कर्ट ने ओमनिटिस के उस ग्लिच को सही कर दिया, तब हमें रेथ कपड़े पहने हुए नजर आया। आपने इस बात को नोटिस किया होगा कि जब रेथ कभी कभार अपनी फाइट के लिए तैयार होता है, बोले तो जब रेथ की फाइट शुरू हो रही होती है, तब कभी कभार हमें बैकग्राउंड में सेम वैसी ही बेल की आवाज सुनाई देती है, जैसे WWE में जब दो रेसलर रेसलिंग करने के लिए रिंग में उतरते हैं और बैकग्राउंड में बेल की आवाज आती है। बेन 10 ओमनिवर्स की इंट्रो में आपने इस बात को नोटिस किया होगा कि जहां आर्क 5 वाली इंट्रो के आने से पहले तक इंट्रो में जहां रेथ रहता था, वहां बाद में आर्क 5 की इंट्रो आने के बाद में ब्लिट्जवुल्फर को रिप्लेस कर दिया गया रेथ की जगह। ऐसे ही बेन 10 रिबूट की जो स्टार्टिंग की इंट्रो थी, उसमें नंबर 8 पर जहां पहले ओवरफ्लो हुआ करता था, उसमें भी बाद में नंबर 8 पर कर दिया गया ओवरफ्लो की जगह रेथ को। रेथ बेन 10 अल्टीमेट एलियन सीरीज और एलियन फोर्स सीरीज का थर्ड ऐसा एलियन है जिसकी वॉइस डबिंग डी ब्रैडली ने नहीं की। रेथ के अलावा एलियन एक्स और गोस्ट वीक की भी वॉइस डबिंग कभी डी ब्रैडली ने नहीं की। एलियन फोर्स और अल्टीमेट एलियन सीरीज में इन तीनों एलियंस के अलावा जितने भी एलियन फोर्स और अल्टीमेट एलियन सीरीज में एलियंस थे, उनके लिए इन्होंने डबिंग की है। रेथ बेन का सेकंड एलियन है जिसमें वो पूरे एपिसोड में ट्रांसफॉर्म होकर रहा, ओमनिटिस की एक तकनीकी खराबी की वजह से। ये हमें देखने को मिला था बेन 10 एलियन फोर्स सीरीज में, जहाँ पूरे एक एपिसोड के लिए हमें रेथ देखने को मिला उस एपिसोड में। इससे पहले बेन 10 क्लासिक सीरीज में ग्रे मैटर में ट्रांसफॉर्म होकर रहा था बेन पूरे एपिसोड के लिए। रेथ और बुशोक ओमनिटिस के दो ऐसे एलियन हैं जो कि ओमनिटिस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस की वजह से अनलॉक हुए थे। तो फिर चलिए गाइस, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।